हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नितिन फिटनेस ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप अपने बैक को एक मस्कुलर लुक दे सकते हैं और अपनी बैक को ब्रॉड लुक दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है और उसको किस हिसाब से लगाना चाहिए। तो चैनल पर नए हो दोस्तों तो उसे सब्सक्राइब करना और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स में आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारी बैक को एक ब्रॉड लुक देने के लिए और मस्कुलर शेप देने के लिए और मस्कुलर लुक देने के लिए, वो होने वाली है हमारी वन आर्म डंबल। अब वन आर्म डंबल को हमें किस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर इफेक्ट और रिजल्ट हमारी बैक पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो करके दिखाता हूँ आपको वर्कआउट प्रॉपर पोजीशन के साथ, और वो भी दिखाऊंगा कि बच्चे गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉपर रिजल्ट जो कि मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो दिखाता हूँ आपको कि मैंने आपको बताया था पहली एक्सरसाइज हमारी वन आर्म डंबल होने वाली है, तो उसके लिए मैं डंबल आ चुका हूँ। प्रॉपर पोजीशन दिखाऊंगा आपको कि कौन सी पोजीशन हमें रखनी चाहिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर बेनिफिट मिला हमें एक्सरसाइज का और प्रॉपर रिजल्ट मिला हमारी बैक के मसल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गलती करके दिखाता हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं। आपने काफी नोटिस भी किया होगा, क्या पता आप भी कर रहे हो। सबसे पहले करके दिखाता हूँ। बच्चे क्या करेंगे ना, ये करेंगे, या तो अपनी बैक को पूरा खींच देंगे आगे नीचे तक कि बैक उनकी खिंच जाएगी तो बहुत ज्यादा वी शेप आ जाएगी उनकी। ऐसे करेंगे, वो पूरी बॉडी मूव करेगी उनकी। ठीक है, लेकिन असल में बताऊं तो सबसे गलत पोजीशन है ये। ठीक है, जो कि इसकी प्रॉपर पोजीशन होती है वो दिखाने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को एक 90 डिग्री का लुक देना है, 90 डिग्री का एंगल देना है। आपने डंबल्स को आपने होल्ड करना है और उसके बाद क्या करना है, होल्ड करने के बाद अपने लेग्स को स्ट्रेट और कोर को टाइट रखना है और चेस्ट को अप रखना है। बार बार कह रहा हूँ, कोर को हमेशा टाइट रखना है अपने हर एक्सरसाइज में, और अपने डंबल्स को नीचे ले जाते हुए इतना स्ट्रेच करो, बस बिल्कुल इतना नहीं, सिर्फ जितना आपका हाथ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एल्बो की मदद से आपको डंबल को ऊपर लाना है और कम से कम इतना। ठीक है, नीचे ले गए। आप देख रहे होगे मेरी बॉडी एक जगह पे बिल्कुल फिक्स है, मेरी सिर्फ एल्बोज की वजह से मेरी बैक का मसल चल रहा है और पूरा मसल मेरा बैक का ही चल रहा है इस वक्त। ठीक है, यही आपने सेम पोजीशन आपने सेकंड हैंड से भी रखनी है। जैसे कि बताया मैंने, एल्बोस को पूरा ऊपर तक लेके जाना है आपने, जिसकी वजह से आपका पूरा लोड आपके बैक के मसल्स पे आए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाती है हमारी वन आर्म डंबल, जिसके कम से कम आपको 3 से 4 सेट रखने हैं। और रेपिटेशन की बात करूं तो 12 से 15 रेपिटेशन के साथ आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है अपने बैक के शेड्यूल में। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज हमारी दोस्तों ये हो जाती है। बात करता हूँ हमारी सेकेंड एक्सरसाइज की। तो सेकेंड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है टी बार रोड। अब देखो बच्चों, क्या होता है, काफी जिमों में आपको टी बार मशीन होती है जो कि अवेलेबल होती है, बट काफी जिमों में वो अवेलेबल नहीं होती है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि जिससे प्रॉपर इफेक्ट आपका टी बार वाला ही करेगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपकी चेस्ट वाली बारबल रोड की, जो कि प्रॉपर बड़ी वाली होती है ओलंपिक वेट के साथ 22.5 किलो की। वो मैं पहले सबसे सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से पोजीशन रखनी होती है आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम। तो पहले सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपना सेटअप कर चुका हूं। जैसे कि आपको पता है सेकंड एक्सरसाइज हमारी टी बार रोड होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है काफी जिमों में मशीन अवेलेबल नहीं होती है, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपको चेस्ट वाली जो ओलंपिक वेट के साथ आता है 22.5 किलो का, वो लगा लेनी है और जरूरत पड़ेगी आपको हमारे क्लोज ग्रिप एंगल की। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करके दिखाता हूँ कि बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम बैंड कितना होना पड़ता है। तो बच्चे क्या करेंगे, या तो ये मारेंगे, ठीक है, ठीक है, या फिर बिल्कुल ऊपर हो जाएंगे और फिर मारेंगे ये। ठीक है दोस्तों, तो हमने पोजीशन क्या रखनी होती है हमेशा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम, अपनी बॉडी का 45 डिग्री का एंगल आपको परफॉर्म करना है, बनाना है, सिर्फ इतना। तो ठीक है, और जैसे कि आपको वन आर्म डंबल में बताया था, अपनी एल्बोज की मदद से सारा वेट उठाए, ऊपर लाके होल्ड, बस इतना। ये नहीं है बिल्कुल नीचे आप रोड को ले जाओ, नहीं। 45 डिग्री का एंगल बनाया, 1 एल्बो स्ट्रेट, 2 3। कोर को हमेशा आपने टाइट रखना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कोर आपका मसल, मतलब कोर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है आपने। चेस्ट हमेशा आपने अप रखनी है। 4 5 6 7 दोस्तों, ये हो जाती है हमारी टी बार रोड, हमारी सेकंड एक्सरसाइज, जिसकी आपको कम से कम 15 रेपिटेशंस रखने हैं
4 सेट आपको इस एक्सरसाइज के भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ आपकी बैक को ब्रॉड लुक देने के लिए, आपको आपकी बैक को मस्कुलर लुक देने के लिए। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज की बात करता हूँ, तो तीसरी एक्सरसाइज हमारी होने वाली है मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज हमारी लेट पुल डाउन। अब लेट पुल डाउन भी आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किस किस हिसाब से आपने अपनी लेट पुल डाउन को परफॉर्म करना है बेटर रिजल्ट्स के लिए। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सारी एक्सरसाइज मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, आप पहले वाली वीडियो चेक कर लेना। पहले वाली वीडियो से पोजीशन मेरी अलग ही होगी, ठीक है, टेक्निक अलग होगी। ठीक है, आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे परफॉर्म करनी है वीडियो। मैंने आपको बताया हमारी थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है लेट पुल डाउन। अब लेट पुल डाउन को कैसे परफॉर्म करना है आपने, अब बेसिक कॉमन पोजीशन आपको बताई थी मैंने कि आपको शोल्डर से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने अपनी जो कि लेट पुल डाउन की हमारी पुली होती है उसको होल्ड करना है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 3 से 4 सेट इसके लगाओगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हर सेट में आपको अलग अलग एंगल पकड़ना है आपने पुली का, मतलब जो कि लेट पुल डाउन वाली हमारी पुली होती है। तो एक और चीज बता दूं कि होड़बाजी में वेट नहीं कर लगाना है आपने, क्योंकि वेट मैटर नहीं करता है, आपकी पोजीशन मैटर करती है। पोजीशन डिपेंड करती है कि चीज़ों को कैसे प्रॉपर हमें रिजल्ट लाना है, हम मतलब वो हम पे खुद पे डिपेंड है। ऐसा नहीं है मशीन है और हम इसको मारेंगे तो हमारा बैक का मसल तैयार हो जाएगा, नहीं। प्रॉपर पोजीशन और हमारी डाइट होगी तो प्रॉपर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले सबसे मैं वेट कम कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वेट कम कर चुका हूँ। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि 3 से 4 सेट जैसे कि आपको लगाने, जैसे कि मान लो हमने 3 सेट लगाने, तो पहले सेट में आपको हमें पुली को कहाँ से होल्ड करना है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हमने अपनी पुली को यहाँ से होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, एक्यूरेट है, कोई गलत पोजीशन नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन है। लेकिन आज मैं आपको अलग टेक्निक्स बताऊंगा इस वीडियो में आपको लेट पुल डाउन परफॉर्म करने की। तो पहला सेट आपको हमेशा यहाँ से होल्ड करके मारना है। ठीक है, आगे ले जाओ बिल्कुल, और इसको अपनी एल्बोज की मदद से पुली को नीचे लाओ अपनी लोअर चेस्ट तक, बिल्कुल लोअर चेस्ट तक आपने टच करना है इसको। ठीक है, पूरा ऊपर तक स्ट्रेच करो, बिल्कुल पीछे इतना बैंड नहीं होना आपने, बॉडी को आगे रखना है और सिर्फ एल्बोज और बैक को चलाना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले सेट में आपको कम से कम इसके 15 रेपिटेशंस रखने हैं। अब मैं मार के दिखाऊंगा आपको दूसरा सेट। बाकी एक्सरसाइज के आपको खाली मैंने एक सेट मार के दिखाया, बट इसमें मैंने आपको बताया ना कि हर सेट में आपको अपनी पुली की जो कि ग्रिप है वो चेंज करनी है। जैसे कि पहले सेट में मैंने आपको यहाँ से पकड़ के दिया, अब दूसरे सेट में हमने यहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाना है इसको, यहाँ पे फिर आपको 15 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं बॉडी को आगे रख के। जैसे कि बताया, एल्बोज की मदद से अपनी पुली को नीचे लाओ लोअर चेस्ट तक। कोर आपने हमेशा अपने टाइट रखना है दोस्तों। अब आप देख रहे होगे मेरी बैक और सिर्फ और मेरी एल्बोज चल रही है, मेरी बॉडी इतनी मूवमेंट नहीं कर रही, क्योंकि मैं अपने मसल्स का ना कॉन्ट्रैक्शन बना के लगा रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दूसरा सेट भी मार चुका हूं, इसके आपको कम से कम रखने हैं 10 to 12 रेपिटेशंस। ठीक है दोस्तों, बात करता हूं अब तीसरे सेट की, तीसरा या चौथा जो भी है। जैसे कि आपको बताया, अगर आप 4 सेट इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने हर एक सेट में अपनी ग्रिप को हल्का हल्का पूरा खोलना है। ठीक है, मैं आपको 3 ही करके दे रहा हूं, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। थर्ड सेट जैसे कि मान लो मेरा लास्ट है या आपका भी लास्ट है, थर्ड सेट को चाहे थर्ड हो चाहे फोर्थ हो, कोई भी सेट अगर आपका आखिरी या लास्ट है, उसको बिल्कुल एंड से होल्ड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, एंड से होल्ड करने के बाद पूरा ऊपर, जैसे कि बताया था, आपने लोअर चेस्ट तक टच करनी है पूरी। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको आज लेट पुल डाउन की एक नई वेरिएशन, नई टेक्निक बताई, जिसमें मैंने आपको दिखाया हर सेट में आपने अपनी ग्रिप को कहां से होल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाती है हमारी 3 एक्सरसाइज। बात करते हैं अब हमारी चौथी एक्सरसाइज। तो चौथी एक्सरसाइज हमारी होने वाली है कौन सी, वन आर्म, क्या नाम था एक्सरसाइज का, तो नाम भूल गया मैं, बंद करना इसको वीडियो को। अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ, तो चौथी एक्सरसाइज हमारी होने वाली है जिसको हम एक सुपर सेट में इंक्लूड करेंगे, जिसका नाम है स्टिफ आर्म पुल डाउन। अब स्टिफ आर्म पुल डाउन जिस बच्चों को अगर नहीं पता है तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, जिसको पता है तो उसको तो पता ही है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी हमारी पुल्ली मशीन की। ठीक है, हर बार की तरह जैसे कि बताया कि वेट में आपको होड़बाजी नहीं करनी है, वेट को हमेशा आपने कम से स्टार्ट करना है। जैसे कि अभी 3 लगी हुई है, मैं 1 कर देता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता सकूँ। ठीक है,
अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें लड़कियां भी, ज्यादातर लड़कियां भी गलतियां क्या करती हैं, वो परफॉर्म करती हैं कैसे, इसको यहाँ से तो पुल कर दे, ग्रिप को होल्ड कर लेंगी और ये करेंगी, ये करेंगी वो, अब पूरी उनकी बॉडी मूव हो रही है, पता नहीं चला बैक का मसल चल रहा है या उनकी लोअर बैक चल रही है या उनके हैमस्ट्रिंग चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता। अब इसमें मैं आपको एक सिंपल सी पोजीशन बताऊंगा। क्या आपने, जैसे कि मैंने बताया ना कि इसको हमने एक सुपर सेट में इंक्लूड करना है जिसका नाम है स्टिफ आर्म पुल डाउन। हमने क्या करना है, अपनी बॉडी को सिर्फ इतना रखना है, सिर्फ इतना फिलहाल। उसके बाद आप कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन मारिए, बिल्कुल स्लो। 1, बैक को ऊपर तक ले जाओ स्ट्रेच करते हुए। 2, अब देख रहे होगा मेरी बैक चल रही है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हैं। 10। अब जैसे कि आपके 10 हो जाएंगे तो अपनी बॉडी को हल्का सा बैंड और कर लीजिए, बिल्कुल हल्का, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का बैंड कर लीजिए। फिर दोबारा से 10 रेप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे कि आपके 10 रेप्स उसमें भी हो जाएंगे। फिर एंड में आपको अपनी बॉडी को और कम से कम 90 डिग्री तक बैंड कर लेना है। फिर आप अपनी पुली को लेके आए। 1, 2, 3, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। 4, 5। तो ये होता है हमारा स्टिफ आर्म पुल डाउन, जिसको हमने एक सुपर सेट के साथ इंक्लूड करा है। मतलब एक ही सेट में आपने 3 पोजीशन को रख दिया और 3 अलग अलग सेट के रेपिटेशन, जैसे कि 10-10 के 3, मतलब एक सेट आपका कम से कम 30 रेपिटेशन का होगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमेशा आपको कम वेट से ही एक्सरसाइज को चालू करना और कम पे ही ले जाओ, क्योंकि ज्यादा वेट के साथ आपकी प्रॉपर पोजीशन नहीं बन पाएगी और सारा सेट आपका खराब हो जाएगा दोस्तों। तो 4 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। बात करता हूँ 5वीं एक्सरसाइज की। तो 5वीं एक्सरसाइज हमारी होने वाली है बेंट ओवर रो। अब बेंट ओवर रो की प्रॉपर जो कि पोजीशन होती है बेसिक, वो भी आपको दिखाऊंगा, और जो आज वीडियो में बताने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे प्रॉपर आपका बैक का मसल प्लस आपकी लोअर बैक भी साथ साथ चलेगी। तो करके दिखाता हूँ, पहले सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता है कि 5th एक्सरसाइज हमारी होने वाली है बेंट ओवर रो। अब इसकी बेसिक पोजीशन आपको दिखाता हूँ जो कि बच्चे परफॉर्म करते हैं जिम में, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही पोजीशन है। पहले सबसे पोजीशन आपको करके दिखाता हूँ। हम यहाँ से अपनी ग्रिप को होल्ड करते हैं बिल्कुल शोल्डर के साथ साथ, बिल्कुल सीधाई में, और बॉडी को बैंड करके अपनी एल्बोज को मूव करते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी बेंट ओवर। ओके दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रॉपर अपर बैक का पोर्शन और लोअर बैक का पोर्शन चलता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी पोजीशन बताऊंगा कि प्रॉपर डीपली इफेक्ट जाएगा हमारी बैक में, लोअर बैक में, और जो कि मिडल सेक्शन होता है हमारी बैक का। आपने क्या करना है, अपने शोल्डर से अंदर आपकी ग्रिप को होल्ड करना है। देखिए मेरे शोल्डर से है बिल्कुल, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड को होल्ड करना है। बट आज हमने क्या करना है, शोल्डर से अंदर, हमने बिल्कुल शोल्डर से अंदर अपनी ग्रिप को होल्ड करना है इतना। ठीक है, अपनी बॉडी को बैंड कर लो 45 डिग्री तक, फिर लेके आओ 1, और ऊपर ले जाते टाइम एल्बोज को बाहर की तरफ खोलो। 2, 3, 4, 5, 6, 7। और एक चीज और दोस्तों, अपने कोर को हमेशा आपने टाइट रखना है और चेस्ट हमेशा अप रखनी है। और तीसरी जो कि मेन चीज है, आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम अपने मसल्स को वर्किंग में ही रखना है, रेस्ट पे नहीं जाने देना। बच्चे क्या करते हैं ना, 1, 2, नहीं, अपने मसल्स को वर्किंग में, लोड पे ही रखना है। 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी बेंट ओवर रो, एक नई वेरिएशन, नई टेक्निक के साथ, जिसके आपको कम से कम 12 से 15 रेपिटेशन रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ। हमारी जो कि लास्ट एक्सरसाइज है हमारे बैक को वाइडर लुक देने के लिए, मस्कुलर लुक देने के लिए, वो होने वाली है हमारी क्लोज ग्रिप। अब क्लोज ग्रिप आपको लास्ट एक्सरसाइज में परफॉर्म करके दिखाता हूँ अपनी बैक को वाइड लुक देने के लिए। तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ किस हिसाब से परफॉर्म करना है। तो दोस्तों चलो अपनी आखिरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बताया था हमारी क्लोज ग्रिप होने वाली है। अब क्लोज ग्रिप के भी जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, लेट पुल डाउन में हर आपको सेट में अपने ग्रिप की पोजीशन है जो कि चेंज कर देनी है। तो इसमें भी हमने यही करना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा सेट में आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो पहले सेट में हमेशा अपने ग्रिप को बिल्कुल क्लोज पकड़ना है। ठीक है, बॉडी अपनी आगे, हल्की सी बैक को पीछे की तरफ पुल कर देना आपने, और एल्बोज को पूरा ऊपर, नीचे ला अपनी लोअर चेस्ट तक। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से, इस ढंग से हमने अपनी क्लोज ग्रिप को परफॉर्म करना है पहले सेट के साथ।
दूसरे साइड में जैसे कि हमने बिल्कुल क्लोजली पकड़ी थी, तो दूसरे साइड में हमने हल्का सा और थोड़ा सा इसको खोल देना अपने हाथों को, और फिर 12 से 15 रेपिटेशंस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा दूसरा सेट। और बढ़ते हैं अपने आखिरी सेट की तरफ। तो आखिरी सेट में ही सेम आपने इसी तरह से परफॉर्म करना है, जैसे कि पहले सेट में बिल्कुल क्लोज था, सेकंड में उससे थोड़ा और खोल दिया, थर्ड में थोड़ा सा और खोल देना अपने हाथ को, और फिर आपने 12 से 15 रेपिटेशन के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की यही वीडियो थी जिसमें मैंने आपको टोटल 6 एक्सरसाइज बताई है, जिससे आपकी बैक एक वाइडर लुक ले सकती है और मस्कुलर लुक ले सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, और जानकारी दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सभी के लिए दोस्तों लाता रहता हूँ। तो चले यहीं अपनी वीडियो को मैं रैप करता हूँ, ऐसी किसी मजेदार वीडियो में आगे मिलता हूँ आपसे। ठीक है, जब तक के लिए गाइस, टिल देन सी यू सून, बाय।